दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 17 नवंबर को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनावी बिगुल फूंका। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से दिल्ली के हर घर में जाने और ये सुनिश्चित करने को कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां एक भी सीट न मिले। आज से ये सोच लेना कि लोकसभा के चुनाव का प्रचार शुरू हो गया। यही लोकसभा के चुनाव का प्रचार है। एक एक घर में जाके इनकी बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की पोल खोलनी है। आपको एक एक घर में जाके नुक्कड़ सभाएं करनी है, उनके अंदर इनकी पोल खोलनी है। मैं जेल के अंदर रहूं या जेल के बाहर रहूं, इस बार दिल्ली की एक भी सीट लोकसभा की बीजेपी को नहीं आनी चाहिए। भूषण होती है। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मुझे जेल में भेजने का प्लान है, लेकिन जेल जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। केजरीवाल ने कहा कि मैं इस्तीफा जूते की नोक पर लेकर चलता हूं। अगर भगत सिंह इतने दिन जेल रह सकते हैं, मनीष सिसोदिया 9 महीने जेल रह सकता है, सतिंदर जैन 1 साल जेल रह सकता है, तो मेरे को जाने में क्या दिक्कत है? मैं भी चला जाऊंगा, मेरे को जेल जाने का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे सामने प्रश्न है और हमें सत्ता का लालच नहीं है। 49 दिन के बाद इस्तीफा दिया था। कोई अपनी चौकीदार की नौकरी से इस्तीफा नहीं देता। किसी ने मेरे से इस्तीफा मांगा नहीं था 49 दिन के बाद। मुझे लगता है दुनिया का पहला मुख्यमंत्री हूं जिसने अपनी मर्जी से 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूं। मेरे को कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। वहीं सम्मेलन में कार्यकर्ताओं से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। भाजपा वाले जब मुझे मिलते हैं तो मुझसे अक्सर पूछते हैं, कहते हैं कि भाई भाजपा तो बहुत बड़ी पार्टी है, भाजपा के पास तो बहुत पैसा है, संसाधन है, गोदी मीडिया है, ईडी है, सीबीआई है, इतना बड़ा संगठन है, सरकारी सिस्टम है, तुम लोगों के पास क्या है? तब मैं उन लोगों को कहता हूं, आम आदमी पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल। उधर कार्यकर्ता सम्मेलन में बोलते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि बीजेपी अगर मुख्यमंत्री केजरीवाल को जेल में डालेगी तो सरकार जेल से ही चलेगी। मैं इस मंच से भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूं कि हम तुम्हारी जेल की धमकियों से नहीं डरते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता भगत सिंह के वंशज हैं। हमें जेल में डाल दो, हमें फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन फिर भी हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। इस देश के आम लोगों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक तरफ जहां दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम से आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंका है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी। जनता ने कहा था, अरविंद केजरीवाल आपके रग रग में भ्रष्टाचार है, खून है, आपको भ्रष्टाचार की लत लग चुकी है। हर समय आपको ये सोचता है कि पैसे कैसे कमाए जाए। दिल्ली की जनता क्या चाहती है मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली की जनता चाहती है अपने राजमहल के दरवाजे खोलो, अपने अय्याशी का जो सामान आपने इकट्ठा किया वो दिल्ली की जनता को दिखाओ ताकि सच समझ में आए सामने दिल्ली की जनता के। और दिल्ली की जनता अपना मन बना चुकी है। 2024 में माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। दिल्ली के 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आप लगाइए जोर कितना लगाते हैं अरविंद केजरीवाल। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं 2024 के आम चुनाव के लिए पार्टियों ने अभी से जोर लगाना शुरू कर दिया है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की जनता का आशीर्वाद किसको मिलता है।